हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 MCQ ज्योग्राफी से लेकर आया हूं, जो 50 में कितना सही कर रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो भील जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भील जनजाति हो जाएगा। भील जनजाति भारत के सबसे बड़ी जनजाति जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी राज्यों में फैली है। तीनों राज्यों में है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पर्वतमाला जो प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटती है? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला है जो भारत के दो भागों प्रायद्वीपीय भारत के दो भागों में बांटता है। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है, दक्कन के दो भागों में विभाजित करता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी टनल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो लगभग 9.28 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? भारत में जो काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कपास खेती के लिए काली मिट्टी के रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और यह कपास के लिए अनुकूल है। भारत में कौन सा राज्य खनिज के समृद्ध सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, झारखंड राज्य। झारखंड में कोयला, लोहा, बक्साइड आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पृथ्वी दिवस। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है? कौन सी नदी जो पूरी भारत में ही बह के रह जाती है? तो गोदावरी नदी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो गोदावरी नदी सी हो जाएगा। गोदावरी पूरी भारत के भीतर ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को भारत का सौर्य राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य को सौर्य राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गुजरात में सौर ऊर्जा का परियोजनाओं की बड़ी संख्या के कारण इसे सौर राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण किस टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हुआ है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन के टकराव के कारण हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्लेट की टकराव जिसमें हिमालय बना है। कौन सी नदी का रिवर्स ऑफ सोरो कहलाती है? हांगो नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 को करेक्ट हो जाएगा। चीन का शोक हांगो नदी को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बार बार बाढ़ लाने के कारण हांगो नदी को चीन का दुखदाई नदी या शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। भारत में भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? तो कृषि के लिए हम लोग खेती के लिए उपयोग करते हैं, भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक भूमिगत जल का प्रयोग होता है। कौन सी धारा शीत समुद्री धारा है? तो वाशियो धारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शीत समुद्री धारा है। वाशियो जापान के पास बहने वाली सबसे ठंडी समुद्री धारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राजस्थान का राज्य कौन सा है? तो मासिन राम मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चेरापूंजी और मासिन राम यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सागर स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस में है? तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो
द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा राज्य झीलों का नगरी कहलाता है? झीलों का नगरी जो है राजस्थान के उदयपुर को झीलों का नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उदयपुर के कारण राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो गोवा राज्य है जो सबसे कम क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो राजस्थान को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। झरिया धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। धनबाद को कोयलों की राजधानी कहा जाता है। आइए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका में कई बड़े जलप्रपात हैं, जो जोग्स फॉल भी कर्नाटका में है। भारत में सर्वाधिक चीनी का मिल कहाँ है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है। यूपी में गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जिससे चीनी उद्योग में फला फूला ज़्यादा है। कौन सा झील कश्मीर में है? तो डल झील है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डल झील श्रीनगर कश्मीर में प्रसिद्ध है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो ताप्ती नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ताप्ती पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली कुछ नदियों में से एक है। नर्मदा भी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लेट्यूस क्या होता है? प्लेट्यूस क्या होता है? प्लेट्यूस क्या होता है? तो प्लेट्यूस एक ऊंचा समतल स्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऊंचा समतल स्थल है प्लेट्यूस से, जो ऊंचा एक समतल स्थल है। पठार का एक ऊंचा समतल स्थल होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला होता है। शीतकालीन राजधानी जो है धर्मशाला होता है। यानी गर्मी वाला जो राजधानी कौन होता है? शिमला होता है। शीतकालीन वाला जो धर्मशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश केवल द्वीपों से बना है? तो फिलीपींस देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस देश है जो द्वीपों से बना है। फिलीपींस लगभग 7000 द्वीपों से बना देश है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह रेखा समय के निर्धारण के आधार पर है। भारत के भूमध्य बिंदु किस राज्य से होकर होता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का करौंदी क्षेत्र भारत के केंद्र माना जाता है। कौन सा स्थान दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूध की घाटी के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। कश्मीर की घाटियाँ अपनी सुंदरता और हरे भरे मैदानों के कारण दूध की घाटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 30 का ये कावेरी नदी का स्रोत स्थल कौन है? तो कावेरी नदी को बरागिरी पर्वत से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह कर्नाटका के कोडागू जिले में स्थित है। कोडागू जिले में कर्नाटका के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह का सतह लाल होता है, इसीलिए लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की सतह लोहे की वजह से लाल दिखाई देती है, इसलिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी जो आरावली है, जो आरावली राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आरावली भारत की सबसे पुरानी भूगर्भीय श्रृंखला है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया में चीन और भारत जैसे विशाल देश स्थित है, इसलिए सबसे बड़ा है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लॉस एंजिल है, जो वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। एंजल्स फॉल वेनेजुएला में, यह लगभग 979 मीटर ऊंचा है। तटीय मैदान मुख्यतः किससे बनते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी से बनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों जब समुद्र से मिलते तो जलोढ़ मिट्टी जमा करती है।
पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। विश्व में किस महासागर का तापमान सबसे कम होता है? तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर बहुत ठंडा और बर्फ़ से ढका हुआ होता है। आर्कटिक महासागर सबसे ठंडा और बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए बहुत कम तापमान होता है। द्वीप समूह किसे कहते हैं? द्वीप समूह किसे कहते हैं? एक साथ कई द्वीप को मिलाकर को द्वीप समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां नहीं हैं, तो नर्मदा नहीं है। नर्मदा और ताप्ती है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट था, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बढ़कर अरब सागर में गिरती है। भारत में सबसे अधिक बागवानी किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका में सबसे अधिक बागवानी किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में। फल सब्जी उत्पादन में अग्रणी कर्नाटका राज्य है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नदियाँ निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट, उत्तराखंड हो जाएगा, जहाँ से गंगा नदी भी निकली है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कई हिमालयन नदियाँ निकलती, गंगा जमुना आदि बहुत सारे नदी निकलती यहाँ से। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल को है जो सूर्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर पैनल है जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस पर्वत को 7 चोटियों की सूची में शामिल किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सर्वोच्च चोटी इसलिए इसमें शामिल किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ओर से जल से और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ, इसलिए उसे प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। भारत के सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। गुजरात का समुद्री तट लगभग जो है 1600 किलोमीटर लंबा है। किस राज्य को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का घर या बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। काली मिर्च, इलायची आदि के लिए प्रसिद्ध है केरल। अल नीनो का संबंध किससे है? अल नीनो का संबंध किससे है? तो ऑप्शन इसका क्या है? समुद्री तूफान, भूमिगत समुद्री तापमान के बदलाव से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, समुद्री तापमान के बदलाव से है। या प्रशांत महासागर में तापमान के असमान वृद्धि के कारण से समुद्री तापमान में बदलाव के कारण होता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स है जो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कर्नाटका में स्थित 253 मीटर की ऊंचाई पर है जोग फॉल्स है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस जो तापमान को बढ़ाती है। CO2 CH4 गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कितना आप सही किए 50 में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर